ठीक है, आज का टॉपिक है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ना कई तरह से खींची जा सकती है। जो ट्रेंड लाइन इस तरह से नीचे की साइड से और ऊपर की साइड, ये ट्रेंड लाइन खींची जाती है। ठीक है, अब जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है भाई साहब, कोई बताएगा? उसको बोला जाता है क्या? सपोर्ट। क्या बोला जाता है? सपोर्ट। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको बोला जाता है क्या? सपोर्ट। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। इतना तो सबको पता ही होगा नॉर्मली। ये क्या होता है? ये होता है सपोर्ट एरिया। अरे हमारे साथ ट्रेड करने का सर कोई चार्ज नहीं है मलिक भाई साहब, हम फ्री में कराते हैं यार। कोई हमारी कर्जा तो कीजिए, हम इतना पैसा कमा के दे सकते हैं कि लोगों घरों में ना इनकम टैक्स के छापे पड़ सकते हैं। बस बात माने कोई। लोग धोखा देते हैं इसलिए हम ना उनके साथ ना बिजनेस नहीं करते। चलो देखो, आप पहले ये टॉपिक समझो, उसके बाद बात करेंगे हम। ये इस तरह का देखो, यहाँ से, और ये देखिए ऊपर की, ये क्या है? अब ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। अब इसका रीजन समझिए, ये हम सिखा क्यों रहे हैं, ये बनते क्यों हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ क्यों किए जाते हैं चार्ट में? क्योंकि माइंड की साइकोलॉजी और ट्रेड का पैटर्न जो है वो है। अब इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि जो सालों से हम लोग फॉलो करते हैं ना घिसा पिटा तरीका, वही हमें आगे भी करना है फॉलो। ये सिस्टम ये बताता है कि अगर, इसका रीजन क्या है कि अगर यहाँ प्राइस आया तो यहाँ से लोग देखेंगे प्राइस को ऊपर गया एक बार, फिर ये नीचे आएगा, फिर दोबारा वहीं आना चाहिए। इसको एक पैटर्न में क्रिएट कर देंगे। पैटर्न क्या बना? अब ये, अब लोग सोच क्या, ये पैटर्न जो बन रहा है ना इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉटम। अब डबल बॉटम बन रहा है, ये मेरे चार्ट पे ही नहीं बन रहा है, हर किसी के चार्ट पे ये डबल बॉटम बन रहा है इस समय। अब मैं तो अकेला ट्रेड करता नहीं हूँ पूरे इंडस्ट्री में, बाकी लोग भी तो करते हैं, तो वो भी सब देख रहे होंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग करना शुरू करेंगे इस लाइन से, है ना? इस लाइन से बाकी लोग बाइंग करेंगे और मैं भी बाइंग करूंगा उनके साथ में। तो मेरा जो प्राइस का पहले मोमेंट रहा है, ठीक है, पहले भी यहीं पे आके लोगों ने बाइंग की थी, है ना? तो जो पहले मोमेंट रहा है वो आगे भी रहेगा, ऐसा हमें एक प्रेडिक्शन मिल जाता है। ये परफेक्ट नहीं होता है कि हमेशा ऐसा होगा, नहीं। हमारा ये क्या है, मार्केट जो चलता है वो काय पे चलता है प्रेडिक्शन पे ही तो चलता है। जिसका प्रेडिक्शन सही उसने पैसा बनाया। ऐसा तो है नहीं एचडीएफसी बैंक अपना पैसा यहाँ लाके दे रही हो तुम्हें, नहीं। क्या एचडीएफसी को आप दे रहे हो पैसा? नहीं। आईपीओ में जो पैसा जो जाता है ना, सिर्फ वही जाता है कंपनियों के पास, बाकी जो पैसा है वो यही घूमता रहता है एक दूसरे के पास। तुम्हारा कंपटीशन किसी तीसरे बंदे से नहीं होता है, आपस में ही होता है। आप जो बेचते हो तो हमारा दोस्त ही उसे खरीद रहा होता है, तो दोस्त बेच रहा होता है तो हम उसको खरीद रहे होते हैं। तो हमारा कैसी जगह, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ सपोर्ट पे वो पहले सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या है कि थोड़े से बायर आए, फिर वो प्राइस को ले गए ऊपर। लेकिन जो सेलर यहाँ से सेल कर रहे थे उन्होंने फिर दोबारा से सेल किया। सेल किया तो फिर दोबारा ये उसी नेक लाइन पे आ गया। अब ये क्या बनेगा, एक पैटर्न देगा। तो हमें ये देखना है कि ये कहाँ पे आया है, सपोर्ट पर। अगर ये सपोर्ट टूटता है, यानी ये नीचे ब्रेक करता है, तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे जो प्रिडिक्शन करके बैठे थे लोग के, यहाँ से हमें सपोर्ट से बाइंग करना है, तो वो अब लोग बाइंग नहीं कर रहे हैं। उनका क्या हो गया, इरादा बदल गया है कि हम बाइंग नहीं करेंगे। अब वो क्या करेंगे, फिर वो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, है ना? तो सेलिंग के लिए वो नीचे कैंडल लाएंगे। तो हर बार अब नीचे कैंडल लाएंगे तो ये चार्ट पैटर्न जो बना है वो मेरे पे तो बना नहीं, सबके बना है। अब वो अगला जो सपोर्ट देखेंगे, अगला वो क्या देखेंगे, सपोर्ट। सपोर्ट वो बनेगा अगला, ये बार, ये सपोर्ट। अगली बार वो प्राइस को वहां से गिराएंगे तो कहां तक लाना पड़ेगा उन्हें, यहाँ तक। यहाँ तक लाना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर ये तो तुक्काबाजी है, बस बाइंग पे क्लिक करना आना चाहिए, बाकी सब मार्केट में ऐसे ही चल रहा है। सर तुम कौन से भगवान हो? स्टडी स्टडी कुछ नहीं होता है, बस बाइंग करो, लग गया तुक्का तो लग गया। इसी चक्कर में तो जुआ है ये सर, तुम लोग की सोच के हिसाब से। ये यहाँ से ब्रेक किया एक कैंडल,
तो ये ऊपर का स्टॉप लॉस है। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ना ऐसे करके चला जाएगा नीचे, नहीं, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर ऐसे वाइप चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो बनाएगा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन वो यहाँ से आएगा, यहाँ रुकेगा, थोड़ी देर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, अब वो अपने सपोर्ट पे ही जाके रुकेगा। प्रॉपर उसको रुकना है तो सपोर्ट पे जाके वो रुकेगा। और आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताएं, सुन लो ध्यान से, कि जब भी सपोर्ट पे कोई स्टॉक रुके और फिर वहां से वो भगे, तो यहाँ पे कभी भी बाइंग नहीं करनी। वो दोबारा से सपोर्ट पे आएगा, यहाँ तुम्हें ट्रेड बनाना है। दिस पॉइंट इज ट्रेडिंग पॉइंट। यहाँ से अगर वो ऐसे गया तो या तो वो इस डब्ल्यू को ब्रेक करेगा, नेक लाइन को डबल बॉटम बनाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा, यहाँ आके रुक जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, एक कैंडल देगा कैसी, रेड। रेड कैंडल उसने दी, फिर भी आपको आधा प्रॉफिट तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप डब्ल्यू पैटर्न पर ट्रेड करते हो यहाँ, तो क्या करेगा, उसने अगर ये ब्रेकआउट नहीं किया और रेड कैंडल दी, तो आपको लॉस के साथ निकलना पड़ेगा, लॉस के साथ निकलना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर होशियार ट्रेडर होते, हमारा कोर्स किए होते, तो आपको यहाँ बाइंग मिलती, तो आप क्या करते, एक्सपर्ट हो जाते। ऐसा एक स्टॉक में आज हमारे साथ हुआ। आप समझाते हैं कहाँ पे हुआ। कुछ बेवकूफों को उसमें लॉस मिला, लेकिन कुछ स्मार्ट लोगों को ट्रेड में प्रॉफिट मिला। कैसे, ये पैटर्न कहाँ क्रिएट हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला पैटर्न कहाँ है वे तू, सॉरी ये देखो, आज 15 रुपए का कॉल दिए थे हमें, कितना मस्त भगा था आज। दोबारा देखे थे ना आप, कौन सा था रे, ये रहा हिंडल को, कहाँ है, ये रहा 22 रुपए, ये रहा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हाँ ये सुबह 15 दिए थे। देखो ये पैटर्न किया था क्रिएट, ये वाला, इसका नाम तो आपको पता ही होगा। देखो ये डेली का टाइम फ्रेम है, इसको हम लाते हैं 15 मिनट में। लो यार, देखो ये देखो, अ, इसको आपको दिख रहा होगा, तो एक चीज देखो इसमें, हम ट्रेड को यहाँ प्रेडिक्शन किए थे, ये स्टॉक गया था ऊपर, ठीक है, ये फिर अपने सपोर्ट पे फिर आया, ये क्या है इसका सपोर्ट, ये क्या है रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे फिर आया, हम यहाँ ट्रेड दे दिए थे, यहाँ ट्रेड दे दिए थे, तो ये गया ऊपर, लेकिन यहाँ तक ये गया। अब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना था, बट ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा था, तो यहाँ फंस के रह गया और पूरा टाइम ये नीचे आया, थोड़ा फिर ऊपर गया, देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर ये सुबह मार्केट खुलते ही ये क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा इधर, तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। ऐसे इस तो अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो किस तरह से खींच सकता है, देखो रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन सिर्फ एक तरह से नहीं खींचती है, कई तरीके से खींच सकती है। देखो अब ये नीचे ऊपर वाला तुम्हें दिख गया, अब देखो ये क्या है, ये इसका क्या हो गया सपोर्ट, ये क्या हो गया सपोर्ट, ये ऊपर क्या होगा रेजिस्टेंस, ये क्या है रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक यहाँ से निकल के ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाले सपोर्ट, तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसको रेजिस्टेंस बन जाएगा और इसको बोलने लग जाएंगे फिर सपोर्ट। जैसे घर में सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां देखी आपने, पहली सीढ़ी पे आप खड़े हो तो वो क्या है आपकी, वो आपको सपोर्ट लेके खड़े हो, दूसरी पहुंच गए तो दूसरी वाली सीढ़ी क्या होगी आपकी, सपोर्ट हो गई। किस वाली का, नीचे वाली सीढ़ी का, जो नीचे बंदा आपके खड़ा है उसका क्या होगी, वो सपोर्ट होगी। वो ऊपर, और तीसरी वाली सीढ़ी क्या होगी, रेजिस्टेंस हो गई। तो पहले वाले सपोर्ट से निकल के दूसरे वाले पहुंच जाता है सपोर्ट पे, जैसे यहाँ गया, ये यहाँ से निकलेगा यहाँ पहुंच जाएगा। अब अगर यहाँ से भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये इस वाले सपोर्ट पहुंच जाएगा, इस वाले पे। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए चलता है ना। अब ये ट्रेंड लाइन देखो ऐसे खींच सकती है, और इस ट्रेंड लाइन को हम खींचने का देखो, ऐसे भी खींच सकते हो इसको। ये क्या कर रहा है देखो, इस ट्रेंड लाइन से होता क्या है, ये तुक्का नहीं है, किसी किसी को लग रहा होगा कि ये तुक्का है, ये तो होता ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में कभी किसी का भी चार्ट उठाओ, किसी का चार्ट उठाओ, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। जैसे ये है, अब ये चार्ट पैटर्न है वो इस तरह का एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, दिख रहा है, ये मैरिको स्टॉक है, तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हमारा सपोर्ट बन कर रहा है, सपोर्ट यहाँ बन रहा है, दिख रहा है, ये सपोर्ट बन। अब ये जो पीछे ना इनके ये रह जाता है ना, देखो ये डुंडा डुंडा से रह जाते हैं, ये लकड़ी लकड़ी सी, इनको क्या होता है, ये पता है क्या होता है, इनको डिमांड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, डिमांड जोन। यानी यहाँ से जो होता है ना, कैंडल क्लोज नहीं की है,
और फिर भी देखो ये इतना होता है ना, ये डिमांड जोन होता है। किसी किसी में ये डिमांड ज्यादा आ जाती है तो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है, जैसे यहाँ बन गई। ये क्या है इसका डिमांड जोन। अब इस नेक लाइन को मतलब क्या है, ये देखो इसने ये किया है, ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, ये रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ है इसके नीचे, नीचे के हिस्से को सपोर्ट बोला जाता है, ऊपर को चढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बोला जाता है ना। तो अब ये यहाँ पे देखो बार 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 इसको ना सप्लाई मिल रही है, यानी सप्लाई मतलब सेलिंग, डिमांड मतलब बाइंग, समझ रहे हो। तो ये देखो सप्लाई जोन आ जाता है, बार 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 इसको टच कर रहा है, और आगे ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये निकलेगा, ये जैसे ही इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, एक ग्रीन कैंडल देगा, और ग्रीन कैंडल को जैसे ही ब्रेक करेगी दूसरी कैंडल दूसरे दिन अपन बाइंग करेंगे, और यहाँ तक का ट्रेड बनेगा, है ना। ट्रेड ये क्या बन जाएगा, फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इससे नीचे यहाँ से निकलता है तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो यहाँ तक जाएगा। ये क्या है, सारे रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस कुछ लोगों को आते नहीं है कि कैसे करें, तो देखो एक इंडिकेटर बता रहे हैं, वो समझ लेना। देखो लिखो पीवट पॉइंट, ये दिख रहा है, इस इंडिकेटर को लगाओ, ये अपने आप बता देता है कहाँ रेजिस्टेंस है कहाँ सपोर्ट है, किसी को आता नहीं है तो। सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहले को तोड़ रहा है दूसरे तक जा रहा है, दूसरे को तोड़ रहा है तीसरे तक जा रहा है। इसमें ना कुछ सेटिंग्स कर लेना, इसमें ना दो ही रखना, ये इसमें 4 5 दिखा देता है ना, ये बहुत बेकार चीज है। पीवट लाइन हटा देना इसमें से, ठीक है, शो लाइन हटा देना इसमें, और देखो 1 और 2, ये 3 4 वाला 5 वाला ये हटा देना, दो ही रखना। ठीक, देखो ये बग करता है अच्छा खासा। तो वो यहाँ से निकला अपने सपोर्ट से ऊपर वाले तक गया, ऊपर गया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया, वापस आ गया। एक सेकंड, हेलो, राधे राधे मैम, अभी क्लास में आ जाइए आप, हैं पढ़ते हैं। राधे राधे, सॉरी फॉर। देखिए सर है, अब इस तरह की ट्रेंड लाइन खींचना आपको खुद से जानना पड़ेगा। ये ट्रेंड लाइन एक तरह से नहीं खींचती है, जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा वहां पे आपको ट्रेड जरूर मिलेगा। सपोर्ट देखो एक ये भी है, यानी जिस कैंडल के ऊपर से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो दूसरी कैंडल के लिए, एक ट्रेंड लाइन का कम से कम 2 टच होने चाहिए। कितने टच, 2, उससे ज्यादा है तो वेल एंड गुड। जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है, बट मैक्सिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए। देखो स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है, रियली बताएं बहुत कुछ है, लेकिन हमारे काम का क्या है ना, उससे मतलब है। स्टॉक मार्केट क्या बोले हम, एक जंगल है। क्या है, जंगल। इस जंगल में बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो अब इस स्टॉक मार्केट में इतने सारे जानवर हैं, लेकिन जंगल में हर जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता, हर किसी को नहीं खाया जा सकता है। हमें सिर्फ उसी को खाना है जो हमारे खाने लायक है, हर किसी को नहीं खा सकते ना आप, ये समझे चीजों को। तो हमें उतना ही सीखना है जो हमारे काम में है, उतना ही हमें सीखना है जितना हमारे काम का है। लाखों लाखों रुपए के हमने बता रहे कोर्स करके देख लिए हैं, सब पागल बनाने की चीज है। तो मैं 2 घंटे हम इसी ट्रेंड लाइन का लेक्चर दिखा सकते हैं, और वो 2 घंटे का एक लेक्चर होगा, उसके बाद 5 लेक्चर और दिखा सकते हैं ट्रेंड लाइन का। लेकिन अब हमने आपको समझाया तो मैं लगा इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, लगा कोई, बड़ा सिंपल है। एक एक हिस्से को पकड़ो दूसरे से मिला दो, देखो ऐसे एक हिस्से को पकड़ो दूसरे से मिला दो, बात खत्म, है ना। इसमें कुछ है, रॉकेट साइंस जैसा है कुछ। इसी बात के भाई साहब 2.5 लाख रुपए खरीद लिए थे, ये देखो मिला दो, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन भाई इंडिया में ना लोगों को ना बस थोड़ा इंग्लिश बोलो और अच्छा सा 2 3 घंटे का लेक्चर लो, बहुत बढ़िया लगता है। पागल बनाने वाले लोग चाहिए। देखो यहाँ मिला दिया 1 2 3 4 6, उसके बाद देखो ब्रेक किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन अगले दिन क्या हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया, नीचे गिर गया स्टॉक। तो कोई इसमें कुछ है रॉकेट साइंस जैसा, किसी भी स्टॉक में बनाओ आप ट्रेंड लाइन, किसी भी स्टॉक, और हमेशा सपोर्ट पे बनाओ। पहला सपोर्ट को टच करे तब ट्रेंड मत बनाओ। जैसे कि ये देखो, इसमें ये बहुत अच्छा मिलेगा, देखो सपोर्ट को पहले को टच किया, देखो पीवट ही बता रहा है यहाँ पे सपोर्ट है,
टच किया, इसको दोबारा टच करना चाहिए, लेकिन ये क्या किया, नहीं किया। अब ये ट्रेंड लाइन कैसी बनाया, कैसी बनाया, ये वाली ट्रेंड लाइन बनाया, ये कैसी बनाया, ऐसी, और इस वाली को इस वाले से मिला दो, देखो। मतलब सर ये स्टॉक मार्केट दो लवर्स की तरह है ना, दोनों मिलेंगे तो ही ट्रेंड लाइन बनेगी, वरना नहीं बनने वाली। फिर क्या होता है, तो तू उससे बात कर रही थी, तू उससे बात कर रहा था, तू बेवफा, तू बेवफा, समझ रहे हो सर बात को। तो जब जब दोनों मिलेंगे तब तक ट्रेड बनेगा। अब जब दो जिस्म मिलते हैं तो ट्रेड बनता है, ऐसे ही दो ट्रेंड लाइन बनती हैं तो ट्रेड मिलता है अच्छा खासा। मिला के नहीं ट्रेड, देखो कितना सारे पैटर्न कहीं से भी ड्रॉ करो, लेकिन दो लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा आपको। अरे वो सर जानते हो ना, वो चलता है इंडिया में मार्केटिंग, मेरे नीचे दो जोड़ो, मैं तुम्हारे नीचे तीन जोड़ू। वो देखा है भाई साहब, वो आते हैं ना करोड़पति बना के चले जाते हैं। एक बार तो मुझे भी सपने आए थे यार, मैंने कहा अब तो ऑडी आई, अब नहीं कुछ हो सकता मेरा, अब तो ऑडी में खरीद के मानूंगा। उनके वेबिनार लिए किसी ने, कितना मस्त सिखाते हैं ना, कि बस आप ऐसा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। एक लड़की ने अपना फोन बेच दिया यार बाकी चक्कर में, मैं उसको बहुत समझाया, मैं ये पागल बना रहे हैं, फोन बेच दिया, वो तीन लड़के जोड़ ही नहीं पाई, वो गालियां खाती थी वो अलग दोस्तों से, यार तूने फंसवा दिया। मेरा भी यार, मैं भी तरह से पढ़ चुका हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप भी हमारी तरह ही हो। देखो इसके ट्रेंड लाइन समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को ट्रेंड लाइन में, बनाना सीखिए, दो टच कम से कम होने चाहिए। देखो जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ट्रेड लो, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ट्रेड लो, कुछ है इसमें सर, नहीं ना, पागल बनाते हैं लोग भी, मतलब में चलो स्टॉक मार्केट में इतना वो होता है, ये सीखना है वो सीखना, कुछ नहीं सीखना, इतना काम का है उतना सीखो। अब सांप को नहीं खा सकते ना, लेकिन हिरण को छोड़ भी नहीं सकते, तो स्टॉक मार्केट कुछ आपको ऐसा ही आता है। है ना सिखाना सीखते हो। बस बस कोयल सी तेरी बोली। रुकिए मैं बताते हैं आपको। अरे मैम आता सबको है, आता सबको है, ये कोई हम पेट से नहीं सीखे हैं, सबको आता है, लेकिन बस दिमाग नहीं लगाता है कोई। आपको एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस कहाँ से आया, मम्मी के पेट से तो नहीं आया, यहीं से पले बड़े खाए गवाए तब आया। आप भी खाओ पियो गवाओ, देखो आएगा कि नहीं आएगा। रात को नींद नहीं आती है ना, या सुबह 5,000 रुपये चले जाते हैं, तो फिर रात को दिमाग क्या लेट के सोचता है, काश मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया होता यार, 500 का आ रहा था वही निकल गया होता। वो जो है ना, वो बाइक और सारे रिश्ते खत्म करा देती है। तो इसी से आता है एक्सपीरियंस, इसी से आती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कितने चार्ट खुल के देखती हो मैम आप दिन भर में, बताना जरा। जो आप दिखाते हैं वही देखते हैं। बहुत बढ़िया, हम अब तुम्हें कल से बुराई का रास्ता दिखाएंगे। देखो इनके सारे के सारे सुबह उठते ही सबसे पहले मैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट जल्दी जल्दी देखता हूँ, मेरे जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है उनसे कौन सा स्टॉक कहाँ जाने वाला है, फटाफट फटाफट ये सारी की सारी। उसके बाद मैं जाता हूँ सीधा नीचे मिड में, 50 चार्ट इसमें है, ये चार्ट में तुरंत तुरंत देखता हूँ कि कहाँ का ट्रेड बन रहा है। उसके बाद सुपर निफ्टी में जाता हूँ मैं, और मैं 8:30 बजे आपको मैसेज पहुंच जाता है राधे राधे का सुविचार के साथ, तो उस समय मैं लैपटॉप पे बैठ चुका होता हूँ, मैं स्टडी कर रहा होता हूँ कौन सा आज स्टॉक कौन से जाने वाला है। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ नीचे वाली अपनी वॉच लिस्ट में, ये सेक्टर नहीं देखता हूँ मैं, सेक्टर सेक्टर से मुझे मतलब नहीं है, सेक्टर मैंने ना खजाने हेलो। के लिए, देखो देखो निफ्टी का 50 का ये रहा। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, कल का मार्केट कैसा है? सर पहले आज की बात कर लें, भगवान थोड़ी है, कल बातें करेंगे कल की। ओके ओके, क्या? बताएंगे सर बताएंगे, अभी थोड़ा होल्ड करिए। तो देखो इसको देखते हैं, अब आप देखिए कितने चार्ट हो गए ये, 50 ये, 50 मिनट का ये नेक्स्ट मिड कैप के हैं, सुपर निफ्टी के 200 चार्ट को हम आधा घंटे में स्टडी करके फिर आपको एक ट्रेड बताते हैं कौन सा स्टॉक चलेगा। आज कौन सा बताए थे, जॉर्डस बताए थे, और जॉर्डस अच्छा खासा 1.5% गिरा था आज। देखो ये रहा जॉर्डस, हेलो। गिरा था कि नहीं, देखो। हेलो। हाँ जी सर, बताइए बताइए, आपसे हाँ, मैं पटेल। स्टॉक ऑप्शन में काम करवाते हो क्या आप? अरे सर हम किसी में भी करा देते हैं, बस हमको पैसा कमाना आता है सर, इसमें आएगा पैसा वो मार्केट जाने, पैसा छापना सर आता जी हाँ, है। वो तो बात है। नेक्स्ट 50 में कैसा आना ऑप्शन चाहिए? एक एक करके सर। अच्छा कल का बताइए। मार्केट कैसा है? मेरी पोजीशन खड़ी है फुट में, फुट में, 50 घटे। अरे बहुत बढ़िया सर, कौन से वाले इंडेक्स में, क्या? कौन से इंडेक्स में, नहीं, निफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में, बिग निफ्टी का। किसमें, बिग निफ्टी का है। अच्छा बैंक निफ्टी का। यस यस। तो 4-5 दिन से बिग तो हम निफ्टी हल्ला का किए हुए हैं।
देखो मार्केट 42,200 का पी है। बहुत बढ़िया सर, कांग्रेचुलेशन सर, आप लॉस में होने वाले हो। वैसा है। हाँ जी सर। देखिए ये मार्केट कर क्या रहा है, एक चीज देखो, कल आपको एक पैटर्न सिखाए थे, क्या है ये ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब ये यहाँ पर माथापच्ची कर रहा है किसके साथ, अपने आप के साथ, अपने आप के साथ। देखो ये क्या एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये देखो क्या पैटर्न है, ये कोई बताएगा, क्या सिखाए थे। कौन सी? एम पैटर्न। बहुत बढ़िया, क्या बात है, छुआरा फेंक के मारेंगे भाई साहब, तुम्हारे सर में लगेगा। कंसोलिडेशन। क्या पैटर्न है ये, कोई बताओ। किसने क्लास ली थी कल की, यूट्यूब पर क्लास ली है, क्या पैटर्न है। अब तो बता दोगे। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन पैटर्न पूछ रहे हैं, पैटर्न है फ्लैग, दिख रहा है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मोदी जी आएंगे देश को खा जाएंगे। क्या है ये फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है, कितनी कैंडल हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन से ये खोपड़ी खा रहा है लोगों की और पैसा खा रहा है। आज सुबह ही आपने ग्रुप में होगा कोई तो उसने देखा होगा कि सुबह ही 9:16 पे हम बता दिए थे कि कोई भी ट्रेड मत बनाना, जो बनाया वो फुटेगा, और मार्केट ने कूटा भी राइट सबको। सर, आप 2 दिन से सर मना कर रहे हैं ट्रेड के लिए, क्योंकि इसमें यही और चल रहा है। हाँ सर, जो फॉलो कर रहा है उसमें क्या हमें। है कि जो स्टॉक सेलिंग करता है उसका अभी चल रहा है मार्केट। सर सेलिंग वालों को ना इतना पैसा दे रहा है इस समय, बाई गॉड, 150 रुपए का प्रीमियम 80 रुपए में बंद हुआ है आज, इतना कंसोलिडेशन, जबकि मिलता नहीं है सेलिंग वालों को इतना, आधे आधे का, समझ रहे हो। तो समझ, अब बायर को क्यों मना कर रहे हैं हम, इसीलिए मना कर रहे हैं, बायर लोग तो घुसो ही मत भाई, अभी चुपचाप बैठो, अपना दिन आएगा, हर शिकारी का दिन अपना भी आता है, वो टाइम। शेर शेर मार के खाता है, तो शिकारी बनोगे, वेट करो। सही, देखो एक मार्केट में एक कहावत है, कई बार सुना चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए, है ना, ट्रेड लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बियर, आइस लाइक अ ईगल। ठीक है, तो ट्रेड बनाओ तो हमेशा बुल में बनाओ, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, और चुपचाप बैठो तो जी जी। भालू की तरह बैठे रहो, और नजर लगा के रखो किसी गिद्ध जैसी, है ना, ईगल की तरह नजर रखो बस। अभी क्या टाइम चल रहा है नजर रखने का, ऐसा तो कुछ छाप ही लेंगे, मार्केट ठीक होना ही होना है एक दिन, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वही चक्कर है। देखो ये, प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। नहीं नहीं, लॉस तो होता ही नहीं है सर अपने यहाँ, लॉस नहीं होता, अपन सीखते हैं, अपन सीखते हैं, लॉस नहीं करते, अपन सीखते हैं लॉस के बाद कि हमने कहाँ गलती की थी। लॉस तो सर हाँ वो मार्केट तो की बात सच्चाई है। है, जिसकी बात गलती नहीं होती वैसी। हाँ, देखो लॉस तो मार्केट की सच्चाई है। आज एक बंदे का क्या मुझे नाम? मैसेज, नाम क्या है आपका? गुड नेम? हमारा नाम योगेंद्र पाल सिंह सर, फ्रॉम आगरा। आगरा से हो आप? मोहब्बत की नगरी है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बाजू में ताजमहल होगा। नहीं सर, भाई साहब नहीं नहीं, ताजमहल नहीं है, हमारे घर के बगल में ही ताजमहल है, आपको दिखा देंगे व्यू का भी, वीडियो कॉलिंग कर लेना, हमारे छत से दिखता है। ओके। देखो ये पैटर्न को कौन बताएगा, मैम बताइए कौन सा पैटर्न बन रहा है ये हमने ड्रॉ की, सपोर्ट हो गया, कौन सा पैटर्न है, किसी को याद है ये पैटर्न, अपन अपने डबल बॉटम। डबल बॉटम, ग्रेट, चलो कोई तो संस्कारी है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, कहाँ पे ट्रेड बनाना था हमें, कोई बता सकता है। हाँ? यहाँ पे हमें ट्रेड बनाना था, दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल दिखा, अपन ने ट्रेड बनाया, अपन बैठे, अगर ये इसको ब्रेकआउट किया तो ये दौड़ेगा, ये क्या करेगा, दौड़ेगा, नहीं भी किया तो अपना क्या जा रहा है, यहाँ एक कैंडल दिखेगी, तब भी अपने को ना 20% तो प्रॉफिट पक्का है, 20% तो ये देगा ही देगा, है ना, बहुत है इतना, निकल जाएंगे अपन, क्या है। लेकिन जहां तक है डब्ल्यू पैटर्न फेल नहीं होता है, हमें पता ही है, आपको कितनी बार कराते हैं ट्रेड। अब देखो बैंक निफ्टी की बात करें, अगर इसे को ब्रेकआउट करना है तो उसको गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा एक दिन, ये गैप डाउन ओपन होगा अच्छा खासा 200% का, तब तो ये ब्रेकआउट करेगा। अगर ये अपसाइड में हो गया तो फिर दिक्कत है भाई साहब। कल का टेंशन है मुझे, डेढ़ पेटी का माल खड़ा है अभी पोजीशन 1.5 सारा। पेटी का कितने करोड़ रुपए है सर, क्या?
कितने कितने करोड़ है आपके पास? 1.5 करोड़ पेटी लेके नहीं, तो लाख, 1.50 lakhs। 1.50 लाख, और आप पूरा पैसा लगा दिए? हाँ सारा। हाँ जी सर, पूरा पैसा लगा दिए हो? हाँ पूरा तो बताया नहीं यार, सर आप रखता था जो मार्केट। एक काम करिए सर, आप इस तरह का मार्केट कर रहे हैं ना इस जुआ वाले को, एक कटोरा भी ले लीजिए, मार्केट में मिलता है। तो बहुत जल्दी आप बर्बाद होने वाले हो, बुरा जरूर लगेगा आपको, सच बताएं। ऐसा नहीं करना चाहिए सर, बहुत गलत कर रहे हैं ये। वही तो हम कह रहे हैं, कटोरा भी ले लीजिए कुछ पैसे निकाल के। हाँ मैं बात सर फंड पूरा आपका फंड जो है देखो ना देखो, पूरा वो नील हो जाएगा। हाँ आपकी बात सही है। मतलब क्या हुआ, एक बंदे ने आज मुझे मुझे बोला था आप ले लो, तो मैंने 10 गॉट बाय किए। बाद में मैंने सोचा कल चलो रिस्क ले ही लेते हैं, लिया है तो ले लेते हैं। डूबेंगे तो सारा डूब जाएगा, देखो सर नहीं आप, डूबेगा तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ना पुलिस वाले हो क्या आप? पापा पुलिस में है तुम्हारे? क्या। काय ना का ना इनका बिजनेस है, बिजनेस है? किसका सर? हमारा है 2 टॉकी से, क्या सर? फिर साइड कंपनी है हमारी। कैसी कंपनी है? लोगों की सैलरी काट के लाते हो क्या तो आप? टॉकीज है केमिकल क्या? की। आपने टॉकीज टॉकीज बोला? कहा 2 है, कहा 2 है। ओके, 2 टॉकीज है सर, यस, 2 टॉकीज है। अच्छा, फिर बहुत बढ़िया। केमिकल का बिजनेस है अपना, मतलब बहुत कंपनी तो है। फैला, बनता है बहुत फैला पैसा है, कोई बात नहीं सर, तो लुटाइए, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा आपने मेहनत से कमाया। फिर। आपका पैसा राइट सर। इधर उधर पहुंच जाएगा, क्या पता हमारे पास आ जाए। हाँ सर क्या। आप लोग यूं कह रहे हैं कि तुम्हारा जाएगा तभी तो हमारे पास आएगा। देखो तैयार बैठा है भाई, दे के कटोरा। हाँ लेके बैठा है कटोरा। कमाल हो गया। ओए भाई, इन्होंने स्ट्राइक प्राइस जो सेल किया है ना उसको बाय कर लो आप फटाफट से, या इन्होंने जो बाय किया उसको ऊपर से सेल कर दो, इनकी बत्ती बना दो, 2 लाख क्वांटिटी कर लो। अरे तो मैंने तुम लोगों ने कभी किसी को अपना अकाउंट दिया हैंडल वैंडल करने के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरों को, जो बड़ी बड़ी फर्म होती है ना कि सर हम सेबी रजिस्टर्ड ऐसे लोग, पता है वो ऐसे ही करते हैं। बोलो कैसे पैसे हाँ सेबी कमाइए। रजिस्टर्ड उसका, हो गया। हाँ देखो वो उसमें क्या हुआ था। हम्म, हेलो, मैं क्या कहता था, एक बंदा आया था, वो लिमिट दे रहा था, उसमें क्या होता है। देखो सर ऐसे होता है, देखो इसमें सेल ऐसा खिलाया जाता है इसमें, क्या तुमने ना जैसे कोई वो बंदा ना उसी अकाउंट के ऐसे स्ट्राइक प्राइस चुनेगा जिसमें वॉल्यूम कम हो, ठीक है, 2,000 या 1,000 वॉल्यूम हो, उसको चुनेगा, आपका आपके अकाउंट से उसको ना बाय कर देगा वो, अपने अकाउंट से उसने पहले ही ऑलरेडी सेल कर रखा होगा हैवी प्राइस में। अब आपको तो सेल करके देना ही देना है, तो उसको वो सेल कर देगा ऊपर यस, से, उसको तो बाय करके देना है, तो तुम्हारा प्राइस बाय कर लेगा वो, तुम्हें लगेगा कि सच में यार ट्रेड गलत हो गया था, और वो गेम खेल जाता है। तो बड़े बड़े लोगों का पैसा ऐसे खाते हैं ये लोग, और इसका सबसे पहला क्या करता बनाते है। हैं। नहीं, सर वो ऐसे भी तो करते हैं, आधे लोगों को बाय करा दिया, आधे लोगों को सेल नहीं करा दिया। वो तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है उनकी, वो जो आज। हैंडल वालों को बता रहा हूँ, वो हैंडल वाले ऐसे पैसे खाते हैं। ये तो हाँ ऐसे, वो इस तरह से। ये इंदौर वाले और ये एमपी वाले ये सब यही काम करते हैं, आधे को बाय करा के 25 को बाय, 25 को सेल, 25 को फिर 25 में से 12 को हाँ बाय, 12 को सेल। 40% गए गए थे। हाँ सर आप बाद में बाद में क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, प्रॉफिट के बाद शेयरिंग मांगते हैं, फिर शेयरिंग पे। हाँ। हाँ हाँ तो ऐसे आ ही प्रॉफिट जाता है बीच सेविंग में में क्या लाभ। होता है, 40% रहते हैं अपने पास से, लॉस हो जाता है तो कोई भी नहीं उठाते सारे। सही है सर, ऐसे मान लो मेरा एक ही नंबर है और एक ही ग्रुप है, ग्रुप तो बहुत तो सारे हैं। YSP जिंदाबाद सर। ना अपन ऐसे किसी के देखते साथ हैं नहीं करते, आपका काम। हमारा काम अरे सर रेस्ट आप है। तो अरे सर ग्रेट हो, आप तो ग्रेट। कहाँ आपने कब देख लिया सर, आप तो अभी आए हो कल परसों। आपको काफी दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। मैं सच्ची में। जब भी तो आपको मैंने अरे बात किया एक ना। अरे एक एडवाइस दो यार तुम लोग ना यार, मेरे को ना मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मेरे को ना वो प्रीमियम शेयर बेचना चाहिए कि नहीं, कोर्स वगैरह ऐसा कुछ करना चाहिए कि ऐसे ही चलने दो फ्री फंड में? नहीं सर। नहीं जैसे सर अभी हैं? तो आप ऐसे ही चलने दो, जैसे जैसे आपके व्यूवर बढ़ेंगे ना। ये बहुत व्यूअर तो है, 7 लाख लोग हैं यार हमारे पास। सर सर अभी 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 जो है ना मिलियन का बनाइए सर, मिलियन का। अरे बहुत सारे यार व्हाट्सएप ग्रुप पे सर मैसेज आता है, मेरे को मेल आया था कि सर आपका व्हाट्सएप ना ओवरलोड हो चुका है, मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा ये कभी बंद कर अच्छा देगा अच्छा। परमानेंट, इतने सारे लोग हो गए। हाँ हाँ। नहीं किसी को यार चाहिए होता है जैसे प्रीमियम, दूसरों के पास भी तो जा रहे हैं, मेरे को ना कुछ बंदे मिले कल, तो वो बंदों ने क्या किया कि मैंने मना कर दिया, मैंने सर मैं कोर्स वोर्स नहीं बेचता और ना ही प्रीमियम कॉल्स बेचता हूँ, तो वो बंदे वो किसी और का ज्वाइन कर लिए प्रीमियम। मेरे को ऐसा लगा कि सर कुछ बेवकूफ हैं जिनको जरूरत है।
तो उनके लिए चलना तो चाहिए। सर वो जल्दी ठगी में आ जाते हैं ऐसे लोग। हाँ तो सर वो वहां भी तो लॉस ही करेंगे ना, तो अपने साथ ही कर लें काम, कम से कम अपन प्रॉफिट तो सर वो कराएंगे। सर एक चीज और है, पक्का करेंगे सर वो पक्का। जिसकी जितना ज्यादा पैसा होता है उसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है। सही बात है। क्या बात बोली, हमने तो कुछ सुनाई नहीं दिया। जिसके साथ ज्यादा पैसा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो हाँ, बता तो रहा था बंदा। नहीं अपने पास बहुत फिर पैसा है बंदा अकाउंट चाहे पे। गधा ही क्यों ना हो। सही क्या? है सर, ये बात भी सही है सर आपकी। चलो ठीक है, हम प्रीमियम कॉल बेचेंगे भाई, लेकिन बहुत सस्ते रेट पर, 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। किसी को लेना है वो ले लेना, क्योंकि मेरे को ना, राइट बिल्कुल सही। तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना जो ओवरलोड हो रहा है ना उसको खत्म करना है, तो लोगों को निकाल के फेंकना पड़ेगा। अब उन्हें निकालूंगा नहीं तभी तो नहीं, नए लोग प्रीमियम आएंगे। अब जो प्रीमियम वाले होंगे वो रुके रह जाएंगे व्हाट्सएप में, तो उनको तो भाई काम चाहिए ना। अब जो बंदा 500 रुपए दे के 5 या 6 हजार रुपए एक ट्रेड में निकाल रहा है, तो काहे उसको लॉस होगा भाई, दो लॉस सर है। कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। अगर प्रॉफिट आ रहा है 500-600 रुपए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाँ तो वही हम सोच रहे थे, उसमें वो तो बात जेन्युइन सही